एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक राजा ने यमराज से प्रश्न किया कि क्यों महिलाओं को श्मशान घाट जाने से रोका जाता है, तो यमराज ने गहरी और आध्यात्मिक बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंभीर कारण छिपे हैं। श्मशान सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र होता है जहां आत्मा और ब्रह्मांडीय शक्तियों का मिलन होता है। स्त्रियां प्रकृति की सबसे सुंदर रचना होती है। वे कोमल हृदय की होती है, जिनका स्वभाव करुणा और प्रेम से भरा होता है। जब वे किसी ने को खोती है तो उनका हृदय बहुत गहरे दर्द से भर जाता है। श्मशान घाट पर उनकी उपस्थिति उनके दुख को और अधिक गहरा बना सकती है, जिसे वे अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती। ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक रोता या दुखी होता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि श्मशान घाट पर अधिक विलाप करने को अनुचित माना गया है। श्मशान घाट केवल मृत शरीरों के दाह संस्कार का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती है। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कुछ समय के लिए आसपास ही रहती है। इस समय आत्मा बहुत ही संवेदनशील होती है और अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षित होती है। यदि महिलाएं वहां मौजूद होती है और अत्यधिक शोक प्रकट करती हैं, तो यह आत्मा को भटका सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यमराज ने बताया कि स्त्रियां विशेष ऊर्जाओं से युक्त होती हैं। उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से मातृत्व, संवेदना और सृजन की शक्तियां होती हैं। यही कारण है कि वे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को जल्दी महसूस कर सकती हैं। श्मशान में रहने वाली शक्तियां इन ऊर्जाओं को प्रभावित कर सकती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां अपने भीतर एक अनोखी ऊर्जा रखती है जो जीवन देती है, और श्मशान की ऊर्जा मृत्यु से जुड़ी होती है। इसलिए दोनों का संपर्क टकराव उत्पन्न कर सकता है। प्राचीन समय में महिलाओं को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती थी, विशेष रूप से उनके शारीरिक चक्र जैसे मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान। श्मशान घाट की जलवायु, वहां का धुआं, राख और वातावरण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल माने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि श्मशान की ऊर्जा महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर सकती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है। यह यात्रा जितनी शांत और व्यवस्थित होगी, उतना ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में सुविधा होगी। यदि परिवार के सदस्य, विशेष रूप से महिलाएं, श्मशान में जाकर अधिक रोती या शोक करती हैं, तो आत्मा उनकी भावनाओं में बंध सकती है और उसकी यात्रा बाधित हो सकती है। यही कारण है कि कई परंपराओं में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को शांतिपूर्वक विदा करना चाहिए, न कि अत्यधिक विलाप करके उसे संसार से बांधना चाहिए। के साथ समाज ने कई परंपराओं को जन्म दिया, जिनमें कुछ धार्मिक नियम भी जुड़ गए। हिंदू धर्म में कई शास्त्रों में महिलाओं के श्मशान घाट जाने का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन समाज में इसे अनुशासन और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि प्राचीन समय में सुरक्षा कारणों से महिलाओं को दूर रखा जाता था, क्योंकि श्मशान घाट प्रायः सुनसान और खतरनाक स्थानों पर होते थे। आज के समय कई परिवारों में यह परंपरा बदल रही है। महिलाएं भी अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में भाग लेने लगी है और श्मशान घाट पर जाती है। हालांकि कुछ परिवार अभी भी इन परंपराओं का पालन करते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। परंपरा और विज्ञान का संतुलन। यमराज के अनुसार श्मशान सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जहां जीवन और मृत्यु की शक्तियां टकराती है। महिलाओं का श्मशान में प्रवेश वर्जित करने के पीछे कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक कारणों से प्रचलित हुआ। हालांकि समय के साथ समाज बदला है और लोग अपने विश्वासों को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। क्या यह परंपरा आज भी प्रासंगिक है? यह हर व्यक्ति की अपनी आस्था और अनुभव पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, श्मशान सिर्फ मृतकों का स्थान नहीं, बल्कि जीवितों को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने वाली जगह है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।